एक्सट्रीम पे मत जाएं कि आप उसे फॉलो करने लग जाएं, उसको आप अपने ऊपर इम्प्लाई करने लग जाएं। और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। उधर हमारा मक्का है, काबा है, उधर जाके हमने हज करना है और उनके जो उधर जाएंगे जो उनके बच्चों को क्या तरबियत होगी हिंदुओं की। इंडिया वाले मुस्लिम्स को कुरान मजीद को इतनी वैल्यू देते हैं, इतना इवेलुएट करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर उन्होंने ऐड किया इसे अपने स्टडी करिकुलम में। वहाँ पे बस वो रह गया, टेंपल बनना रह गया, बाकी सारा कुछ ऐड हो गया है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वैसे तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को पढ़ना अनिवार्य बताया है, यानी कि अब चाहे किसी भी मजहब का लड़का सऊदी अरब में पढ़ेगा तो उसे रामायण और महाभारत भी पढ़नी होंगी, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। और माना जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2030 तक सऊदी अरब में और भी बड़े बड़े रिफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब के द्वारा रामायण और महाभारत पढ़ाए जाने पर जब पाकिस्तानी यूट्यूबर रिभा इमरान ने पाकिस्तानियों की राय जानने की कोशिश की तो पाकिस्तानियों ने इस पर क्या राय दी और ये भी बताया कि पाकिस्तान में क्या रामायण और महाभारत जैसी पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अब सऊदी अरब जो कि रियल मुस्लिम देश माना जाता है उसने भी इन जैसी चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? साद आतिफ। अच्छा साथ, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि महाभारत और रामायण जो कि इंडिया और हिंदू रिलीजन में एपिक समझे जाते हैं, सऊदी अरब ने इसे अपने स्टडी करिकुलम में ऐड कर दिया, यानी कि अब वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। इस हवाले से आपकी क्या? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि एक पॉजिटिव सर्किट के अंदर जाएंगे। आप जैसे देखें, इंडिया अगर कुरान को अपने करिकुलम में ऐड करता है तो आई विल फील प्राउड कि यार नहीं अच्छा है। तो जो चीज़ पॉजिटिव है एज अ पॉजिटिव सेंस उसे लें, एक्सट्रीम पे मत जाएं कि आप उसे फॉलो करने लग जाएं, उसको आप अपने ऊपर इम्प्लाई करने लग जाएं। एज अ हिस्ट्री बुक आप उसे पढ़ें, लोग पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप ऐसे उसको लें। हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ सब कंटिनेंट। अदरवाइज इफ़ यू थिंक अबाउट द रिलीजन वाइज आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एज टू इस्लाम, एवरीवन नो। देखिए, बात ये है कि कोई भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो, कोई भी आपका रिलीजन हो, लेकिन जो इंसानी हकूक़ हैं वो उनके देने चाहिए, ठीक है। और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि आप हर रिलीजन को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा जो होता है वो इंसानियत का रिश्ता है, तो उसको कायम रखना चाहिए। ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है। इसमें यह है कि देखें, हमारा जो मज़हब है, हम इस्लाम है, और हमें बजाय के कुरानी तालीम देने के हम ये हिंदू मज़हब पढ़ेंगे, ये हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ें जायज़ नहीं देता और ना देव देता है। लिहाजा मैं ये अपील करूँगा अपने जो प्राइम मिनिस्टर से उससे भी कि जितनी जो है कबीना मुस्लिम ममालिक वो सबको इकट्ठा करे और इकट्ठा करके उनसे ये रिक्वेस्ट करे, कम अज़ कम ये तो ना करे वो उधर जाके हमने उधर हमारा मक्का है, काबा है, उधर जाके हमने हज करना है और उनके जो उधर जाएंगे जो उनके बच्चों को क्या तरबियत होगी हिंदुओं की। तो माइनॉरिटीज़ को भी उनका हक देना चाहिए। जैसे अब इंडिया वाले मुस्लिम्स को कुरान मजीद को इतनी वैल्यू देते हैं, इतना इवेलुएट करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर उन्होंने ऐड किया इसे अपने स्टडी करिकुलम में। इसका ये है कि अगर जो जिस तरह का जिसका रिलीजन है ना, अगर वो सऊदी अरब में भी रहते हैं तो उनको उसके मुताबिक, उनका रिलीजन के मुताबिक बुक्स पढ़ाई जाए। उनको डिफरेंट बिल्कुल भी ना, ये नहीं कि अगर वो इंडियन है या मलेशियंस हैं उनको जी उसके सऊदीया की बुक्स पढ़ाई जाए, उनको वैसे ही उसी कंट्री के मुताबिक पढ़ाई जाए, रिलीजन के मुताबिक, माइनॉरिटीज़ में ज़्यादातर। ये चीज़ें तो ऐड हो गई हुई हैं। आप उससे अगर पास में जाएं, अराउंड साल 2 साल पहले जाएंगे तो अभी आपको वहाँ पे कैसीनोज ओपन हो गए हैं। वहाँ पे सबसे जो बड़ा शूट होता है वॉक का, वो मदीना में हुआ है। हर चीज़ वहाँ पे ओपन हो गई, शराब खुली हो गई है, हर चीज़। तो आपसे उस चीज़ को भी ऐड कर रहे हैं। वहाँ पे बस वो रह गया, टेंपल बनना रह गया, बाकी सारा कुछ ऐड हो गया है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस्लामी ममालिक हैं, तो हिंदू जो है ना वो नहीं मिलते, इस्लाम में कोई उनका वो नहीं है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो एक बहुत गलत बात है, क्योंकि हमें इस्लामिक स्टडीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है। और सऊदी अरेबिया इज़ द हब ऑफ इस्लामिक कल्चर, तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल तरदीद करनी चाहिए जो उन्होंने हिंदू बुक्स जो सी अपनी करिकुलम में ऐड की हैं।
आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब जो है लिबरल कंट्री की तरह खुद को पेश कर रहा है? बिल्कुल कर क्या ये होना ठीक है उसके? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदीया अपनी कंट्री के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं उनके मुताबिक उनको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है कि जो भी सोसाइटी, जिसने भी आप यूरोप देख लें सारा, वो कोई भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक्सट्रीमिज़म गलत चीज़ है। आप याशी करें, आराम से रहें, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाह रहे उसे पढ़ने दें, आपको तंग थोड़ी कर रहा हो, ठीक है। तो फॉर मी इट्स गुड, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा लास्ट अगर माइनॉरिटीज़ को उनका हक देना लिबरल होता जा रहा है तो फिर सऊदी अरब बिल्कुल लिबरल है। देखिए, जो माइनॉरिटी है उनको उसके हक देने चाहिए, तो आई थिंक सो इसमें लिबरल होने वाली कोई बात नहीं है। कोशिश कर रहा है पर वो बहुत नाकाम हो रहा है। टैक्सेस पे टैक्सेस, तो फैसिलिटीज़ नहीं है वैसी। आपको हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं पर आपको वैसे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे जो जिस चीज़ के टैक्सेस ले रहे हैं। जा रहा है, आई थिंक नीड है। जैसे वो दुबई को फॉलो कर रहा है, वहाँ पर टूरिज़म है, तो आई थिंक उन्हें भी लग रहा है कि वो भी टूरिज़म के थ्रू ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो आजकल कंट्रीज जो हैं इकोनॉमिकली ज़्यादा सोच रही हैं बजाय रिलीजियसली। आई फील इट। आपको क्या लगता है ये एग्ज़ाम ठीक है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इसे एज ए एपिटोम देखती हैं इस कंट्री को एज ए, क्योंकि हमारा रिलीजन जो है वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए आई थिंक नहीं ठीक। लेकिन अगर इकोनॉमिकली करना चाह रहे तो इट्स ओके। आज़ाद के लिए, क्योंकि वो जारी बात है तुर्की से उसके जो मुआहदे थे वो ख़त्म हो रहे हैं 2023 में, और वो इसलिए वो रिलेशन यहूदियों के साथ भी बना रहा है। इसी तरह कर रहा है कि कल को मुझे कोई मसला हो तो ये मेरे लिए हेल्प करें। वो तो अपने मफादात में रहेंगे, वो इस हेल्प वगैरह नहीं करेंगे। नहीं समझ आई? उनको नज़र आता है इनका फ्यूल, सोना, हर चीज़, पैसा अमेरिका को भी, ठीक है ना। वो इसलिए इनका साथ दे रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। ऐसे तो नहीं है। सऊदी अरेबिया तो पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, सब में उनका नाम है। और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर आराम फरमा रहे हैं। तो हमें सबसे बेटर यही है कि उसको ये ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। पता नहीं उसको वो क्या करना चाहता है, वो जो है दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। मैं तो नहीं, ये जब अल्लाह मियाँ किसी को बहुत ज़्यादा नवाज देता है ना, तो वो अपनी विद इन द लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। सऊदीया में यही चल रहा है। जो उनके शेख हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं बेसिकली, तो इस वजह से वो लोग बहुत लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं और मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है बिल्कुल। अच्छा लास्ट मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ आनी चाहिए? पाकिस्तान में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी बहुत इमेच्योर हैं इस वजह से, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सी मुश्किलें होंगी आप लोगों को। तो नहीं तो पाकिस्तान में भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी उसे। टू मी, अगर उन्होंने इस तरह का कुछ शामिल कर लिया हुआ है तो तमाम कंट्रीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए, वैलिड रीज़न है तो इट्स ओके। लेकिन अगर विदाउट एनी रीज़न आप उसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर इट्स नॉट ओके। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जाते हैं? मिनॉरिटी के साथ इनका इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे घर जैसे काम करने वाली आती है क्रिश्चियन, तो आई थिंक नहीं मिलते उन्हें। क्योंकि जितने काम करने वाले आप देखेंगे, जितने भी लेबर हैं, कूड़ा उठाने वाले देख लें, काम करने वाले, दे आर क्रिश्चियंस। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें उस तरह की जॉब्स अवेलेबिलिटी है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो आई फील इट। इसी हद तक आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो राइट्स क्या नहीं, मैं कह सकती हूँ कि अगर इकोनॉमिकली बेचारे हिंदू और जो क्रिश्चियंस हैं दे आर लो, बहुत कम मैंने देखा कि दे आर रिच और दे आर स्टेबल इन पाकिस्तान। बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान भी होनी चाहिए। आवाम के लिए हर चीज़ इंसान, सबसे पहले तो इंसानियत है, ठीक है ना। इंसानियत अगर जिस आदमी में होगी ना, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अलग तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उन्होंने सऊदी अरब के इतिहास के सबसे बड़े रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि कुछ डाउटफुल हदीसों और आयतों को हटाया गया है ताकि मजहब के नाम पर किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, और माना जाता है कि ये हदीसें और आयतें मानवता के खिलाफ हैं। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने इन सब में रिफॉर्म किया है और 2030 तक का एक विजन
विजन तैयार किया है जिसमें और भी ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्म देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब एक रियल मुस्लिम देश माना जाता है और उस देश में जहाँ पर शरिया कानून के तहत काम होता है उस जगह रामायण और महाभारत पढ़ना अनिवार्य करना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने रामायण और महाभारत पढ़ना अनिवार्य किया है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के दिए गए एक इंटरव्यू के अनुसार उनका मानना है कि रामायण और महाभारत उन्होंने पहले पढ़ी है, उन पे अध्ययन किया है और ये पुस्तकें मानवता की हित के लिए बहुत बड़े सहायक है। इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी है ताकि हमारा मार्गदर्शन और सच्चाई से हम रूबरू हों। और मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी बताया कि वो अपने बेटे को भी रामायण और महाभारत पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, सऊदी अरब के द्वारा इस प्रकार से रिफॉर्म करने के लिए एक कारण और भी माना जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब के नियम और कानून कायदे पहले बहुत सख्त हुआ करते थे, लेकिन अब सऊदी अरब धीरे धीरे अपने नियम कानून कायदे बदलने में लगा हुआ है। और ऐसा क्यों है, इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के पास अब प्राकृतिक संसाधनों की धीरे धीरे कमी होने लगी है, यानी कि तेल जिसके दम पर सऊदी अरब के शेख धूम मचा रहे हैं वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और तेल के खत्म होने के बाद सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसके बलबूते पर वो इस प्रकार से ऐश कर सके। इसीलिए सऊदी अरब रिफॉर्म करने में लगा हुआ है और एक ऐसा शहर भी बनाने में लगा हुआ है जिसके अंदर आपको हर प्रकार का इंजॉयमेंट मिलेगा। और दोस्तों, ये सब रिफॉर्म देखकर पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा जल भी रही है क्योंकि अरब एक मुस्लिम देश है और वहां पर काफिरों की पुस्तकें पढ़ाई जाएं, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों के बहुत से रिएक्शन नेगेटिव आए हैं और इनका मानना है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक राष्ट्र है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ लोग सऊदी अरब के इस फैसले पर सहमत भी नजर आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।